नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैनल ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है 99 पोर्टल के ऊपर। ओके, कुछ ही दिन पहले 88 पोर्टल कंप्लीट हुआ है, ख़त्म हुआ है 88 पोर्टल। तो अभी एक न्यू पोर्टल स्टार्ट होने जा रहा है, वो है 99 पोर्टल। 9 सितंबर को ओपन हो जाएगा। और अक्सर ये देखा जाता है कि पोर्टल स्टार्ट होने से पहले से ही, उसके कुछ दिन पहले से ही लोगों के ऊपर उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑलरेडी एनर्जी लेवल में कुछ चेंजेस फील हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा लो वाइब्रेशन फील हो रहा हो, जैसे कि रोने का मन करना, सडनली मन अच्छा नहीं लगना, इस तरह की एनर्जीज में चेंजेस आपको मिल सकता है। ठीक है, स्पेशली उनके लिए है ये मैसेज जो अवेकन सोल्स है। जो सोल्स अवेकन हैं उनके ऊपर पोर्टल्स का असर ज़्यादा पड़ता है, और जो अनअवेकन सोल्स हैं उनके ऊपर पोर्टल का असर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्स के साथ उतना डीपली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो पिक्चर्स हैं आपके सामने, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं ये 99 पोर्टल आपके लाइफ में कौन से चेंजेस, कौन से ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। मुझे सडनली ब्लेसिंग वाला वाइब्स आया, हालांकि ये टॉपिक ब्लेसिंग्स के ऊपर नहीं, चेंजेस के ऊपर है। क्योंकि हर मंथ ब्लेसिंग्स आता ही रहे, हर मंथ खुशखबरी आपको सुनने को मिलता रहे, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, होता सब कुछ भले के लिए है, लेकिन ब्लेसिंग्स करके हर महीना ब्लेसिंग्स आता रहे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स होते हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते, जो हम उसको ब्लेसिंग्स के लिस्ट पे नहीं लेते हैं। ऐसे कई सारे ब्लेसिंग्स होते हैं जो हमें वो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। बट मुझे आप लोगों के लिए वाइब्स आया सडनली, जैसे कि कोई ब्लेसिंग्स भी मिलने वाला है आप लोगों को इस 99 पोर्टल में। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं इस 99 पोर्टल में, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। जैसे कि आपको लाइफ कुछ सिखाने की कोशिश किया जा रहा है, इतने टाइम से आपको जो भी सिखाने की कोशिश किया जा रहा था, जो आप सीख नहीं पा रहे थे, उस बात को, उस चीज़ को, उस लेसन को आप लोग इस 99 पोर्टल में सीखेंगे। और एक बात मैं बता दूं, ये 99 पोर्टल एक ऐसी पोर्टल है जहां पर कई सारी चीज़ें हमसे छूटता है। ये कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली इंसान हमारी लाइफ से निकलते हैं। ओके, जितने भी अवेकन सोल्स हैं उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होता है। जो ऐसे लोग जो हमारे लिए सही नहीं हैं, ऐसे लोग हमारी लाइफ से निकलते हैं। ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से आपकी लाइफ से निकल ना जाए, लेकिन बस टच में रहे, उतना ज़्यादा बातचीत ना हो, पहले की तरह बातचीत ना हो, टोटली बातचीत बंद भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी का ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाता है बहुत बुरी तरह से और हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज्ड। तो किसी किसी का ये होता है कि झगड़ा वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन अपने आप ही बात करने को मन नहीं करता है उन लोगों से, और डिटैच हो जाते हैं हम लोग उन लोगों से। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में, और आपको सिखाया जा रहा है एक किस्म का लेसन। हम सभी हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा इतने टाइम से जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, वो किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका वजह आपको पता चलेगा इस 99 पोर्टल में। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपको आपके एंसेस्टर्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है आपके एंसेस्टर्स से। बहुत ही एंशिएंट टाइम के एंसेस्टर्स का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जिनको आपके पेरेंट्स ने भी नहीं देखा है, आपके दादा दादी ने भी नहीं देखा है। ऐसे एंसेस्टर्स की वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ड्रैगन का वाइब्स मिल रहा है, ड्रैगन मुझे दिख रहा है। ड्रैगन बहुत पुराने एंशिएंट टाइम के आपके एंसेस्टर्स जो आउट ऑफ कंट्री में थे पहले। ठीक है, जो आपके बहुत पुराने पूर्वज हैं, जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ऐसे पूर्वज जो इंडिया से तो नहीं है, इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश के तो नहीं हैं, नेपाल भूटान एरिया से भी नहीं है, वो मुझे बहुत दूर फ़िलहाल कंट्री के ऐसे कंट्रीज़ के नज़र आ रहे हैं, बहुत दूर।
ऐसे कुछ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप खुशियों को, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे। उनकी तरफ से जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा वो एनर्जेटिकली आप फील कर पाओगे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलता आ रहा है, चलता जाएगा। जो भी आप ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, कुछ ऐसा क्रिएट कर पाओगे आप अपनी लाइफ में अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। ओके, 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं तो मैं 2 लूँगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में इस 99 पोर्टल में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। 99 पोर्टल ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन से चेंजेस लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके जो ये एंसेस्टर्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और वो इस वक्त जिसको हम दुनियावी लोग हम क्या बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, नरक बोलते हैं ना, जोज़क बोलते हैं, बहस बोलते हैं, तो फ़िलहाल वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो स्वर्ग में हैं। ओके, जन्नत में हैं। ओके, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे सोल्स मुझे यहाँ पर मालूम पड़ रहे हैं। क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं ये 99 पोर्टल फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। द सन, वाओ, ब्यूटीफुल। जजमेंट, हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। ऑप्शन नंबर, ओके, ऑप्शन नंबर 1 बोल रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी, मैं इस डेक से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक साथ आपको बोलूँगी। ओके, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ब्लेसिंग्स मेरे मुंह से निकल गया था, तो यहाँ पर देखिए सन कार्ड आ गया है आपके लिए। ओके, ब्लेसिंग्स। ओके, क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 इस 99 पोर्टल में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थ्री ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ये 99 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं ऑप्शन 1 के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी किस्म का साइकिल आप ब्रेक करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए एंसेस्ट्रल कर्स है आप लोगों के ऊपर, या जनरेशनल कर्स जिसको बोलते हैं, वो कर्स ब्रेक होने वाला है अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे थे तो। ओके, ये मैसेज उनके लिए है जो एंसेस्ट्रल कर्स से रिलेटेड परेशानियों से भोग रहे हैं बहुत टाइम से और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो एंसेस्ट्रल कर्स है वो ख़त्म होने वाला है। ये बिना अपने तरफ से बिना कोई कोशिश किए ये अपने आप ख़त्म नहीं होता है। एंसेस्ट्रल कर्स, जनरेशनल कर्स जो होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ जो श्राप जिसको बोला जाता है, ओके, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है तभी वो चीज़ ख़त्म होता है। और जिन लोगों ने काम किया है उनके लिए मुझे मैसेज आया है कि वो ख़त्म होने जा रहा है। ओके, एंड ऑल्सो एक और वाइब्स मुझे आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। यहाँ पर एक और मुझे मैसेज आया है आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ ऐसा काम करोगे, कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिससे आपके जो भी पूर्वजों से एक चीज़ फॉलो किया जा रहा है वो चीज़ अब ब्रेक किया जाएगा। ओके, ब्रेक होगा वो चीज़, और वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। जिसको हम जनरेशनल कर्स बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, जो कि ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और वो आप ब्रेक कर पाओगे। 7 ऑफ कॉइन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स ही है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ओके, ओके, तो यहाँ पर ओके, सॉरी ये थोड़ा हिल गया था। यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 1, अगर मैं साइंस की बात बोलूँ, साइंस यहाँ पर अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। लियो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विको, कैप्रिकॉर्न है। हाँ, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप लोग किसी चीज़ से मुक्त होने वाले हो,
मुक्त होने वाले हो किसी किस्म की हेडेक, किसी किस्म का टेंशन, बर्डन जो काफ़ी टाइम से आप लोग लेते जा रहे हो। मतलब वो ऐसे चल रहा है वो चीज़ कि आपको पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, जिसका आपका कोई गलती नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे लोड्स आपके ऊपर डाला गया है जो अभी आप उस लोड को, उस बोझ को उतारने वाले हो और फ्री होने वाले हो। आप अपने आप को फ्री करोगे, मुक्त करोगे, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो मुझे एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, पास का कोई इंसान रिटर्न होने वाला है आपके लाइफ में, ये मुझे मैसेज आ रहा है। कोई ऐसे इंसान जो कहीं और में फंसे हुए थे, किसी और सिचुएशन में फंसे हुए थे और सडनली आपके लाइफ से चले गए, ऐसे कोई इंसान वापस आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन पूरी स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, उसकी गारंटी थोड़ी कम है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि अगर कोई पास का इंसान आपके लाइफ से जो गया है, काफ़ी टाइम हो गए हैं, नहीं आए हैं, वो अगर सडनली आपके लाइफ में आ जाते हैं तो खुशी से उछलने मत लगिएगा। देखिएगा उस इंसान का इंटेंशन क्या है, सच में वो इंसान परमानेंटली आए हैं या फिर फिर से जाने के इरादे से आए हैं। ओके, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये मैसेज कुछ ही लोगों के लिए है, देखिएगा किसके साथ ये रेजोनेट करता है। डिवाइन टाइमिंग मुझे सुनाई दे रहा है, डिवाइन टाइमिंग, जैसे कि डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होगा आपके साथ। डिवाइन की प्री प्लान किया गया चीज़ें आपके साथ होने वाला है इस 99 पोर्टल में। ठीक है, एक और मैसेज मुझे यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि जो लोग लव ट्रायंगल में फंसे हुए थे। ओके, मान लीजिए आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी है, अगर आपका पर्सन आपको छोड़ के किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो आपका पर्सन उस इंसान को छोड़कर आपके लाइफ में आ सकता है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और इसी के वजह से कहीं ना कहीं वो इंसान उस थर्ड पर्सन को छोड़कर आपके पास वापस आएंगे। लेकिन अगेन मैं वो चीज़ बोल रही हूँ कि कंफर्म कीजिएगा कि इंसान परमानेंटली आए हैं या फिर फिर से जाने के इरादे से आए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग नहीं रहा है कि वो परमानेंटली आएंगे। ठीक है, जाने के इरादे से भी वो आ सकते हैं, लेकिन उनके आने से आपको बहुत खुशी हो सकती है, तो खुश हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मगर अलर्ट भी रहिएगा। ठीक है, अलर्ट रहेगा, खुशी से उछल मत जाइएगा कि खुशी से मतलब अपना कोई ठिकाना ही नहीं रहा, एकदम पूरा मतलब तो वो चीज़ मत कीजिएगा। ओके, थोड़ा अलर्ट रहेगा। क्या ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, अदरवाइज़ वो एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, आपको ऑफ़र्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं और आप किसी से प्रपोजल या लव प्रपोजल्स वगैरह आप लोग चाह रहे हो, तो ऐसे कोई प्रपोजल्स मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक मैच्योर्ड इंसान से, जो इमोशनली काफ़ी मैच्योर्ड है। एंड जो लोग करियर वाइज वहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए भी मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा ऑफ़र आपको मिलने वाला है जो आपको इमोशनली काफ़ी फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी लोड, जो भी बर्डन आपके ऊपर था इतने टाइम से, वो जैसे ही रिलीज़ होगा आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, काफ़ी लाइट महसूस होगा। ओके, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में तो वाओ, इतना मतलब अचानक से इतने चेंजेस कैसे आ गए, सडनली आपको ऐसा फील हो सकता है, बहुत खुशी महसूस हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर हार्ड वर्क नज़र आ रहा है। जो लोग काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये रीडिंग है। ओके, पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जो लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत रंग लाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने ईगो को बीच में आने मत दीजिएगा। मान लीजिए अगर पास का कोई इंसान आ जाता है आपके पास, या फिर आपको कोई काम से रिलेटेड या फिर शादी लव से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है, ठीक है, तो इस वजह से ईगोइस्टिक मत हो जाएगा। अक्सर लोग ज़्यादा खुशी वाला कुछ ऐसा होने से उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि देखो ये मुझे मिल गया है, देखो मुझे ये मिल रहा है, वो चीज़ आ जाता है ऑटोमेटिकली। ह्यूमन नेचर ही कुछ ऐसा है। तो उस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि ईगो आने मत दीजिएगा, ईगो को हमेशा साइड में रखिएगा। और पास का कोई इंसान अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, पास का इंसान अगर आपसे कोई कांटेक्ट करते हैं तो उनके साथ ईगोइस्टिक वे में बिहेव मत कीजिएगा। ठीक है, मतलब ईगो में पड़ के लड़ाई झगड़ा करना, उस चीज़ से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है।
उस इंसान की तरफ से भी मुझे ये चीज़ दिख रहा है और आपकी तरफ से भी ये चीज़ दिख रहा है कि अगर पास का कोई भी इंसान, आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, रिलेटिव्स हो, आपका लवर, हस्बैंड, जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी हो, जो भी इंसान पास का आएंगे, जब आपसे वो इंसान कांटेक्ट करेंगे तो उस इंसान की बातों में आकर आप भी ईगोइस्टिक मत बनिएगा, मतलब ईगो से डील मत कीजिएगा। गुस्से में आकर कुछ ऐसा वैसा बोल मत दीजिएगा कि बात ही बिगड़ जाए, ठीक है। सोच समझ कर, एकदम सोच समझ कर ही एक्शन लीजिएगा, सोच समझ कर ही बोलिएगा, ओके। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपको गुस्सा भी आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपको, हो सकता है कि बात करने के दौरान आपकी ज़ुबान से पास्ट की बातें निकले कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, इस तरह की चीज़ें भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। अदरवाइज़ जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टीम वर्क वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि इस 99 पोर्टल में आपको डिवाइन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देंगे, करियर को लेकर हो या फिर करियर को लेकर, स्पेशली करियर को लेकर टीम वर्क मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप कुछ ऐसा नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं करने के बारे में, अपने किसी खास दोस्त के साथ या किसी और अपनों के साथ, टीम वर्क अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। टीम वर्क करने के लिए ये मंथ आपके लिए बहुत सही रहेगा। इंडिविजुअली काम करने से बेहतर है कि आप इस सितंबर के मंथ में टीम वर्क करें। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करें, वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ये कुछ मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहा है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस 99 पोर्टल में, ओके। गुस्सा, एग्रेशन, थोड़ा इस टाइप की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो जितना हो सके अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा, ग्राउंडिंग पे फोकस कीजिएगा अपनी एनर्जी को, ओके। लाइक ज़मीन पे नंगे पाँव चला फिरा कीजिएगा, ज़मीन, मिट्टी, जहाँ पर मिट्टी है ना, सॉइल है, वहाँ पर नंगे पाँव चला फिरा कीजिएगा। घास के ऊपर भी आप चल फिर सकते हैं नंगे पाँव, इससे भी आपकी एनर्जी लेवल ग्राउंडेड रहेगा। ओवर एक्साइटमेंट में आप कुछ भी रॉन्ग डिसीजन तक नहीं ले पाओगे, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। जो भी आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, आपकी प्रेयर सुना जा रहा है और उसका आंसर्स आपको इस 99 पोर्टल में मिलने वाला है, ठीक है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपको कंफर्म करेंगे कि तुम इतने टाइम से जो भी विशेस मांग रहे थे, हमसे प्रेयर कर रहे थे, हम वो सुन रहे हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक कंफर्मेशन वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू भी आपको वो मैसेज दिया जा रहा है, कंफर्मेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस 99 पोर्टल में क्या चेंजेस आने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1, ओके। एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है मनी को लेकर, कि मनी को थोड़ा सोच समझ के आप लोग खर्चा करने वाले हो इस 99 पोर्टल में, ओके। और ये सही रहेगा आपके लिए। पैसे बहुत आ गए हैं अभी, तो फटाफट से कुछ भी खरीद लिया, अननेसेसरी शॉपिंग्स वगैरह कर लिया, उससे थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ने वाला है, आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी बूस्टअप होने वाला है, ओके। एनर्जी लेवल काफ़ी बूस्टअप होने वाला है। थैंक यू। मैरिज, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। मैं बोल ही रही थी कि लव प्रपोजल या मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स आने वाले हैं। कोई ऐसे इंसान आने वाला है पास के, जिन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया, समथिंग, जो भी मैं बोल रही थी। अगेन वही, अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं भी है तो भी लव मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स आपको मिल सकता है। ऐसे कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। ज़रूरी नहीं कि वो आपको 99 पोर्टल में बोल ही दे आई लव यू, विल यू मैरी मी, ओके। ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा आकर बोल दें, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, उनका इरादा कुछ ऐसा है, ओके ओके ओके। बियर स्पिरिट की तरफ से आए हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस, हीलिंग, विजडम एंड ग्राउंडिंग एंड ऑल्सो ड्रीम टाइम। मैं ग्राउंडिंग के बारे में बोल रही थी ना कि और कॉन्फिडेंस के बारे में भी बोल रही थी, और यहाँ पर आ ही गया, स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर आ गया। मैं अभी बोल रही थी कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एनर्जी को ग्राउंड कीजिएगा, और यहाँ पर आ भी गया है कॉन्फिडेंस, ग्राउंडिंग, ओके। और मैं गुस्से के बारे में बोल रही थी कि गुस्सा आएगा, एग्रेशन वाला, ये सब बातें मैं बोल रही थी। और यहाँ पर देखिए शेडो मैसेज है यहाँ पर, क्विक टेम्पर, ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। बियर स्पिरिट की जो भी शेडो साइड है वो है क्विक टेम्पर एंड ओवर कॉन्फिडेंट। और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिलने से कई बार इंसान ओवर एक्साइटेड हो जाता है, इससे ईगो आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट यानी ईगोइस्टिक,
ईगो में आ जाते हैं, ईगो की लिस्ट में ओवर कॉन्फिडेंट आता है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। हाँ, अगर गुस्सा आ जाता है तो डेफिनेटली आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे, मेंटली थोड़ी इम्बैलेंस हो जाएंगे तब। ओके, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अदरवाइज़ 99 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1। रीडिंग कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस 99 पोर्टल में। 99 पोर्टल, ये पोर्टल थोड़े बहुत एनर्जी लेवल में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं आपकी इमोशनल लेवल पर, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें पीछे छूटने वाला है, कुछ चीज़ें एंड होने वाला है 99 पोर्टल में, एंडिंग की तरफ जाने वाला है। कुछ ऐसा चीज़ किसी के साथ हो सकता है, कुछ ख़त्म हो जाए या फिर पॉसिबिलिटी है कि ख़त्म होने के रास्ते में हो, ठीक है, कि 10 पोर्टल में जाकर वो ख़त्म हो जाए चीज़, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। 99 पोर्टल ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहली बात जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि कुछ क्रिएट करने वाले हैं आप लोग, कुछ क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आप ही के भीतर है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके अंदर ये गुण है। ऐसी किसी गुण के बारे में आपको पता चलेगा, या फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके अंदर वो टैलेंट क्या है, वो गुण क्या है, और आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे और ये मंथ उसके लिए काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। आप कुछ करना चाह रहे हो, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपको मन कर रहा है करने को, कीजिए, ठीक है। आप कोई क्राइम तो नहीं करने जा रहे हो, है ना, कि मुझे चोरी करने को मन कर रहा है, घर में अलाउ नहीं है, हाँ, तो क्या मैं करूँ या ना करूँ, ऐसा थोड़ी है ना। तो आप कोई क्राइम तो नहीं करने जा रहे हो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके ऊपर आप अगर काम करना चाहते हो तो ये पोर्टल बहुत सही रहेगा। और जिनको अपने कुछ टैलेंट्स के बारे में पता नहीं है, कुछ हिडन टैलेंट्स के बारे में पता नहीं है, उनको पता चलेगा, जिससे कि आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करोगे। और मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके घर का कोई बड़े बुजुर्ग इंसान आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे हेल्पिंग हैंड वाला वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। एंड साथ ही साथ आपके अंदर की अगर ऐसी कोई नेचर है कि आपको दूसरों का हेल्प करना बहुत पसंद है तो ये मंथ आपके लिए बहुत सही रहेगा। पुण्य कमाना, मुझे सुनाई दे रहा है, पुण्य कमाना, ठीक है, पुण्य कमाना, नेकी कमाना, नेकी कमाया जाता है, पुण्य कमाया जाता है, लेकिन इस लालच में नहीं कि मैं नेकी करूँगी, पुण्य कमाऊँगी तो मेरे साथ कुछ भला होगा, इस लालच में कभी मत कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा, ये सोचकर अच्छा काम कीजिएगा कि हाँ, ऊपर वाले ने आपको चूज़ किया है अच्छा काम करने के लिए कि आपके द्वारा दूसरों का भला हो। ओके, ये सोचकर कीजिएगा, तो ये मंथ उसके लिए भी बहुत सही रहेगा। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली हेल्प करें, चाहे अपने बातों से कुछ बोलकर हेल्प करें, एडवाइसेस वगैरह देकर, काउंसलिंग करके ऐसे हेल्प करें, मोटिवेशन देकर हेल्प करें, या फिर अपने हाथों से मेहनत करके, फिजिकली मेहनत करके कुछ ऐसा काम करें कि दूसरों की हेल्प करें। ये हेल्प आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि आपकी माँ जब किचन में काम करती है तो उनका हेल्प करना, ओके, घर की साफ़ सफाई में हेल्प करना, कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ये 99 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। एनिमल्स से रिगार्डिंग मैसेज भी मुझे यहाँ पर आ रहा है। स्ट्रीट डॉग, जो रास्ते में डॉग्स होते हैं जिनको अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं उनके ऊपर, ऐसे डॉग्स की भी मदद करना, जैसे कि कुछ लोग ऐसा काम भी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये 99 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। मैं नहीं लूँगी ये 2 कार्ड्स, ऑप्शन 1 में भी आया था। लेट्स सी, ये 99 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक साथ जंप आउट हुआ है यहाँ पर। थैंक यू। क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं ये 99 पोर्टल फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
यूनिवर्सिटी मुझे सुनाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ व्यूवर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या कोई न्यू कोर्स स्टार्ट करें लॉन्ग डिस्टेंस में। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टडी करने के बारे में लॉन्ग डिस्टेंस में और घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है कि आप करने वाले हो, अलाउ कर देंगे घर वाले। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, ये 9 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं? ओह माय गॉड, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अलाउ, आई एम हियरिंग अलाउ। अलाउ कीजिए, जो भी बदलाव आ रहे हैं उसे आने दीजिए, अलाउ कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये 9 पोर्टल आपकी फैमिली के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये 9 पोर्टल। थैंक यू। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैंने एक चीज़ बोला था कि इस 9 पोर्टल में कुछ लोगों से कुछ चीज़ छूटेगा, ओके, या फिर छूटने की प्रोसेस में होगा। सेम मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, वो चीज़ बताऊंगी, बट उससे पहले मैं दूसरा डेक से भी कार्ड्स निकाल लूँ, ठीक है? उसके बाद एक साथ में मैसेजेस दूंगी आपको कि 9 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थोड़े बहुत इल्यूजन में आप लोग पढ़ सकते हैं, कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग भी है, क्वीन भी है, वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? ये 9 पोर्टल के चेंजेस लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। नाइट ऑफ कॉइन्स, दो बार आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, सेम कार्ड है, नाम बस अलग है। कि चेंजेस लेकर आ रहे हैं ये 9 पोर्टल फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ कॉइन्स। डेफिनेटली ऑप्शन 1 के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ओके। अगर मैं साइंस की बात बोलूँ, यहाँ पर कौन से साइंस हैं, तो साइंस यहाँ पर अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है यहाँ पर, ठीक है। एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये साइंस है यहाँ पर। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था कि इमोशनल लेवल पर थोड़े इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 9 पोर्टल आ रहे हैं, कुछ चीज़ तो आप लोगों से छूटेगा फॉर श्योर। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं, और अलाउ कीजिए ये भी जो चेंज आ रहे हैं आपके लाइफ में, उसे आने से रोकिए मत, क्योंकि ये आपके बेहतरी के लिए आ रहे हैं। ये जो भी चेंज आ रहा है ये आपको एक नए डेस्टिनी की तरफ आपको लेकर जाएंगे, एक नए रास्ते की तरफ, एक नया रास्ता आपको दिखेगा और वो आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेकर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसको अलाउ कीजिए, डरिए मत। टाउ मोमेंट हो सकता है किसी किसी का, हालांकि यहाँ पर टाउ मोमेंट का कोई कार्ड नहीं है, बट मुझे चैनलिंग हो रहा है कि टाउ मोमेंट आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप लोग की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहे हैं कि कोई इंसान आपको चीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके पार्टनर के ऊपर डाउट है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको फुल प्रूफ मिल जाए कि हाँ ये इंसान चीट कर रहे हैं, और आप उस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ोगे, और इसी में आपकी भलाई है। एक चीटर से उम्मीद मत रखिएगा कि वो सुधर जाएगा। हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका डीएम ने आपको चीट किया है, वो अलग बात है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो चीज़ होता ही है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान से डील कर रहे हैं, एक नॉर्मल सोल से अगर आप डील कर रहे हैं, किसी कार्मिक से या फिर सोलमेट से अगर आप डील कर रहे हैं, और ऐसे में अगर वो इंसान आपके साथ चीट करते हैं, तो ये होप मत रखिएगा कि वो फिर से सुधर जाएगा या जाएगी, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि किसी किस्म का झटका आपको मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई लव लाइफ में ही हो, कोई दूसरे इंसान भी हो सकता है, कोई ऐसे इंसान जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसे इंसान के बारे में आपको पता चल सकता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। एक किस्म का ट्रूथ आपके सामने रिवील होगा, ट्रूथ, एक सच आपके सामने रिवील होगा। आपको पता चलेगा कि आपके अपने कौन हैं और आपके पराये कौन हैं, कौन आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत सोचते हैं, बुराइयां करते हैं, झूठी न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। आपको पता चलेगा ऐसे इंसान की रियलिटी के बारे में।
और उस वक्त ध्यान से आप देखने वाले हो, समझने वाले हो, सिचुएशन को परखने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा स्लोली आप ग्रो कर रहे हो इस सिचुएशन में। हो सकता है कि ये सब जो चीज़ें आपके पीठ पीछे हो रहा है, आपको काफ़ी टाइम से हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपको पता नहीं है। तो स्लोली आप इस चीज़ की तरफ जा रहे हो और इस 99 पोर्टल में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो बात ये है। तो एक किस्म का इल्यूजन में आप पढ़ सकते हो। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्सन का वाइब्स आ रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए कार्मिक पर्सन हो सकता है कि आप कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे ये आपका लव कनेक्शन वाला इंसान हो या दोस्त, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। पर ऐसे कोई इंसान है जिनके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हो या फिर फाइनेंशियली आपके साथ उनका कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ऐसे कोई इंसान आपको चीट करने वाले हैं, चीट कर रहे हैं ऑलरेडी, बस आपको पता नहीं है। 99 पोर्टल में आपको वो क्लियर कट पता चल जाएगा कि वो इंसान कौन है। आप ऐसे बहुत से व्यूअर्स को इस पोर्टल में पता चलेगा कि आपके ट्रू पार्टनर कौन है, कौन आपके लिए सही पार्टनर है, वो पता चलेगा। चाहे वो लव को लेकर हो या करियर को लेकर हो। अगर आप टीम में बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, कोवर्कर्स आपके जो हैं, उनमें से कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन से इंसान के साथ आपको काम करना चाहिए, कौन से इंसान के साथ आपको अपने लव लाइफ में कंटिन्यू करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो आपको पता चलेगा। कौन से इंसान आपके रियल फ्रेंड है, कौन से इंसान आपके ट्रू लाइक पर्सन है, आपका अपना कौन है, पराया कौन है, वो आपको पता चलेगा। ब्लड लाइन में है इसका मतलब ये नहीं कि सभी आपके अपने हैं, नहीं नहीं नहीं, इस गलतफहमी में मत रहेगा कि खून के रिश्ते हैं तो कोई दगा नहीं कर सकता है। ज़्यादातर आजकल दगा खून के रिश्ते में ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ पता चलेगा। यहाँ पर मुझे स्लो मूवमेंट दिख रहा है। करियर में भी आप लोग थोड़े स्लोली आगे बढ़ोगे। ये 99 पोर्टल में आपको थोड़ा सा लगेगा कि चीज़ें थम सा गया है, सडनली चेंज आ गया, तूफान आ गया, अभी तूफान हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आपको लगेगा कि मुझे निकलना है इस तूफान से, मुझे निकलना है इस सिचुएशन से, लेकिन वो चीज़ थोड़ा स्लोली होगा। आप डेफिनेटली निकलोगे लेकिन थोड़ा स्लोली होगा। इस टाइम ड्यूरेशन पर मुझे ये तो नहीं दिख रहा है कि आप बहुत पूरी तरह से ब्रेक हो जाओगे, होंगे थोड़ा बहुत होंगे नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आप खुद को संभाल भी पाओगे। डिवाइन आपको बताएंगे कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएंगे, आपको दिखेगा कि क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे, लेकिन इंट्यूशन का सुने। आपको डिवाइन ये मौका देंगे कि आपका काउंटर पार्ट एक्चुअल में कौन है, आपको पता चलेगा आपका ट्रू काउंटर पार्ट कौन है। लव लाइफ को लेकर मैं जो बता रही हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपका ट्रू काउंटर पार्ट कौन है। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने बोला, आपके दोस्तों में से कौन से अच्छे दोस्त हैं, आपके कोवर्कर्स में से कौन से अच्छे कोवर्कर हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो, दोस्ती निभा सकते हो, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो, उनमें से किसके साथ आप ट्रस्ट कर सकते हो, किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस को चूज़ करने में थोड़ा सा अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। क्योंकि मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि आप देखोगे भी, परखोगे, ध्यान से वो चीज़ देखोगे। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ मिल रहा है कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो सही इंसान कौन है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगा। मुझे यहाँ पर पास्ट के किसी इंसान का वाइब्स मिल रहा है, जैसे कि पास्ट का कोई इंसान है जो आपके लिए काफ़ी सही है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या फिर दोस्त के मामले में हो या फिर काम को लेकर ही क्यों ना हो। पास्ट का कोई इंसान जिनके साथ आपका एज गैप है, ऐसा कोई इंसान पास्ट का जो आपके लिए सही है, शायद उनके साथ आपका इस वक्त नो कॉन्टेक्ट जोन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रूथ आपके सामने आने वाला है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने टैलेंट को भी पहचानेंगे, अपनी ट्रू टैलेंट के बारे में जानेंगे कि आपके अंदर वो कौन सी गुण है जिसके बारे में आपको अब तक पता ही नहीं था, आप अवेयर ही नहीं थे, उस ऐसे गुण के बारे में आपको पता चलेगा। और जो लोग कंप्लीट सिंगल हैं, आपके लिए जो भी ऑप्शंस आएंगे, और जो लोग करियर में अब तक कुछ मतलब शुरू नहीं किया है, जिन्होंने करियर में, उनके लिए भी कई सारे ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस चूज़ करते वक्त थोड़े ध्यान से चूज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से अच्छे ऑप्शंस बहुत कम हैं। ओके,
और जो मुझे दिख रहा है कि आप अच्छे ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे, चाहे वो लव को लेकर हो या फिर करियर को लेकर हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जिसको भी चूज़ करेंगे वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगा आपको वो स्टेबिलिटी। मान लीजिए कई सारे जॉब या बिजनेस से रिलेटेड आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, आइडियाज़ मिल रहे हैं, तो आप जो भी चूज़ करोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक उसी तरह से लव लाइफ को लेकर जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनमें से आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके सही ऑप्शन को ही चूज़ करोगे और उनके साथ एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, स्टेबल कनेक्शन होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा और आपको ये फील होगा कि या ही और शी इज़ द वन, यही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपको वो अंदर से फील होगा और ये क्लियरिटी आपको डिवाइन ही देंगे। लेट्स सी ये 99 पोर्टल आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आना जैसे कि कोई इंसान, पास्ट का कोई इंसान आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो किस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पोर्टल में आपको कर दे। थैंक यू। लेडी बर्ग, रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत कुछ, ये कार्ड बहुत मतलब फर्स्ट टाइम आया है अब तक मैंने जितने भी बार इस डेक का इस्तेमाल किया है, हैंडमेड डेक है मेरा, ये फर्स्ट टाइम आया है ये कार्ड। लेडी बर्ग बहुत ही लकी माना जाता है, बहुत ही लकी। बहुत सारे गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं। अभी आपको शायद लग सकता है कि जो भी इंसान आपके लाइफ से जाएंगे आपको ऐसा फील होगा कि इंसान क्यों चला गया मेरी लाइफ से, यही तो मेरा सब कुछ था। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो आपका कुछ भी नहीं था। ठीक है, बाद में आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में ये तो कुछ भी नहीं था, किसको मैंने क्या माना था, वो रियलाइज़ करना। थैंक यू सो मच। इंसान हो चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, नॉट अपॉर्चुनिटी, इंसान हो या फिर कोई जॉब करियर से रिलेटेड चेंजेस ही क्यों ना हो, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग डेफिनेटली गुजरोगे। ड्रीम बिगर, यहाँ पर अपने सपनों को लिमिटेड मत रखिएगा, आपको बोला जा रहा है, और गिव अप मत कीजिएगा। ठीक है, गिव अप मत कीजिएगा। जो भी चेंजेस आएंगे ये डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत इमोशनली तो हिलाकर रखेंगे और इस वजह से आपको गिव अप करने के लिए मना किया गया है। अगर कोई इंसान आपको चीट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर एक इंसान धोखेबाज है, दगाबाज है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये धोखेबाज दगाबाज लोग हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम लोग का पास्ट कर्मा इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये इस लाइफ टाइम पर इसीलिए हमारे लाइफ में आता है ताकि हमें कुछ सिखा सके, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक ऐसे लोग हमें मिलते जाएंगे। तो सीखिए, जो भी आपको ये इंसान सिखा रहे हैं उसे सीखिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कोई इंसान दोबारा आपके लाइफ में ना आए। और किसी की बुरी बिहेवियर की वजह से, किसी की चीटिंग की वजह से ये कभी मत सोचिएगा कि दुनिया के हर एक इंसान चीटर्स ही हैं, चीटर्स ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, अपने सपनों को लिमिटेड मत रखिएगा। अगर आप लोगों में से किसी का भी जॉब छूटता है या फिर बिजनेस में लॉसेस होते हैं, जो कि मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ये 99 पोर्टल कुछ चीज़ तो हमसे छुड़वाएगा। ठीक है, तो जो भी छूटता है उसकी वजह से आगे जीना, आगे बढ़ना छोड़ मत दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ से चला गया, अरे इसके साथ इसने मुझसे धोखा दे दिया, मैं तो शादी नहीं करूँगा ज़िंदगी में कभी भी, कुंवारा मरूंगा या कुंवारी मरूंगी। इस टाइप के डिसीजंस मत लीजिएगा। बिजनेस से मेरा इतना बड़ा घाटा हो गया, मैं नेक्स्ट कभी बिजनेस करूँगा ही नहीं, नेवर। इस तरह की चीज़ें मत सोचिएगा, हमेशा सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो अपने सपनों को मत मारिएगा, जो भी आपके सपने हैं उसे कायम रखिएगा। बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है इस वक्त। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपकी रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।